प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जेमिनी क्लासेस से मैं सूरज तिवारी। बच्चों, हम लोग हल कर रहे हैं भौतिकी विज्ञान के आंकिक प्रश्नों को उस श्रृंखला में। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं इस 6वें सवाल से। पहले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर के 5 तक के सवालों को हल कर चुके हैं। आइए देखते हैं इस सवाल को। बच्चों, हमारा यह सवाल कह रहा है 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। तो हम लोग जानते हैं बच्चों की जो नाइट्रोजन का नाभिक होता है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 7। n बराबर कितने इलेक्ट्रॉन? 7। हमें निकालना क्या है? q बराबर n से आवेश निकालना है और इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू 7 है और e की वैल्यू बच्चों होती है 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब गुणा करेंगे तो 16 सत्ते 112 और एक अंक पे दशमलव लग जाएगा और 10 की घात -19 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा 11.2 गुणे 10 की घात -19 कूलाम का धनावेश होगा। आशा करते हैं आप ये सवाल समझ पाए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बच्चों, हमारा अगला सवाल कह रहा है 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4 गुणे 10 की घात -15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए। तो बच्चों, 2 प्रोटॉन हैं तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि दोनों प्रोटॉन कैसे होंगे? धनावेशित होंगे। जब किन्हीं 2 आवेशों पर एक जैसा आवेश हो तो उनके बीच क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। आइए देखते हैं कि इस पर आवेश कितना होता है। प्रोटॉन पर होता है बच्चों Q1 बराबर Q2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम का धनावेश होता है। अब यहाँ पर हम लोग जो है कूलाम का नियम लगाने वाले हैं। हमको दूरी दी गई है r बराबर कितनी? तो r बराबर हमको दिया गया है 4 गुणे 10 की घात -15। कूलाम के नियम से F बराबर क्या होगा? F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है हमारे पास 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 और Q2 की वैल्यू हमारे पास 1.6 गुणे 10 की घाते -19 का होल स्क्वायर हो जाएगी ये, क्योंकि Q1 और Q2 दोनों एक ही हैं। तथा r की जो वैल्यू है वो क्या है? 4 गुणे 10 की घात -15 और r² होने के कारण इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। देखते हैं क्या होगा फिर। अब इधर 16 में होता है 256, तो 9 गुणे 2.56 गुणे 19 दूना 38 10 की घात -38 प्लस 9 बटे 4 चौके 16 गुणे 10 की घात -30। अब बच्चों 16 में होता है 256। क्या होता है? 16 में 256। इसको काट देते हैं तो आएगा हमारे पास 0.16। इसका गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 1.44 गुणे 10 की घात -29 प्लस 30। अब बच्चों 29 में से 30 10 की घात 1 और 10 की घात 1 का मतलब 10। जब 1.44 में 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14.4 न्यूटन। इतने का बल लगेगा और यह बल कैसा होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। बच्चों, हमारा सवाल कह रहा है 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, उनके बीच कार्यरत विद्युत प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले यही ज्ञात कर लेते हैं। अल्फा कण पर आवेश होता है
3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19। यहाँ पर दोनों अल्फा कण है, इसलिए Q1 बराबर Q2 बराबर 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 हो जाएगा आवेश। R बराबर आपको दिया गया है जो कि है 1 एंगस्ट्राम, 1 एंगस्ट्राम। इसको लिखेंगे तो 1 गुणे 10 की घात माइनस 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे कूलाम का नियम लगाएंगे तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। देखो बच्चों, इसमें क्या होगा हमारे पास, F बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की घात 9, और Q1 Q2 दोनों एक ही हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 का होल स्क्वायर लिखेंगे, बटे हमारे पास है 1 गुणे 10 की घात माइनस 11 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा 9 गुणे 3.2 का होल स्क्वायर 10.24 गुणे 10 की घात 19 दूना माइनस 38 प्लस 9 बटे 10 की घात माइनस 22 1 गुणे। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसको हल करने के लिए, तो हम लोग पाएंगे 9 गुणे 10.24 था हमारे पास, गुणे 10 की घात माइनस 38 में से 9 जाएगा तो माइनस 29। ठीक है, बट 10 की घात 22 को ऊपर ले चलते हैं, माइनस में थी प्लस में हो जाएगी 10 की घात 22 प्लस 10 की घात 22। अब 9 से इसका गुणा, 4 9 36, 9 दूनी 18, 3 21, 9 0 0 का 2, 9 1 9 दशमलव गुणे 10 की घात माइनस 7, दशमलव एक अंक आगे लाएंगे तो 9.2 गुणे 10 की घात माइनस 6 न्यूटन का हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और इस सवाल के दूसरे पार्ट को हल करते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना है। तो बच्चों, F बराबर हमारे पास क्या था, F बराबर हमारे पास था 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 का होल स्क्वायर बटे R स्क्वायर। इसी तरीके से हम जब Fg निकालेंगे तो Fg की वैल्यू होती है G m1 m2 बटे R स्क्वायर। m1 m2 G की वैल्यू 6.67 गुणे 10 की घात माइनस 11, और m1 m2 दोनों प्रोटॉन का द्रव्यमान है तो 6.64 गुणे 10 की घात माइनस 27 का होल स्क्वायर। ठीक है, बटे R स्क्वायर। अब इस पूरे का 6.64 के होल स्क्वायर का और 6.67 का गुणा करेंगे तो हमको Fg बराबर जो मिलेगा वो मिलेगा 294.07 गुणे 10 की घात 27 दूना 54, 54 12 66, वो भी माइनस में बटे R स्क्वायर। जब Fe बटे Fg करेंगे तो ये हो जाएगा 9.92.16 गुणे 10 की घात माइनस 29 बटे R स्क्वायर, और पूरे का बटे 294.07 गुणे 10 की घात माइनस 66 बटे R स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 294.07 गुणे 10 की घात
ये हमको मिलेगा 92.16 गुणे 10 की घाते -29 बटे 294.07 गुणे 10 की घाते -66। हल करेंगे तो हमको मिल जाएगा 3.158 गुणे 10 की घाते -35। हाँ, दस की घात 35 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता है। आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। हमारा जो वैद्युत प्रतिकर्षण बल है गुरुत्वाकर्षण बल का इतना गुना होता है। सवाल कह रहा है, समान परिमाण वाले एक कूलाम के दो आवेश निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच कार्यरत जो बल है वो कितना है? 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन का है। यदि इन्हें 80 परावैद्युतांक वाले द्रव में उतनी ही दूरी पर रखा जाए तो इनके बीच कितना बल कार्य करेगा? तो बच्चों इसका सीधा सा फार्मूला होता है F के बराबर हमारे पास कितना है? तो ये 80 है। तो यहाँ पे 9/80 करेंगे और ये है 10 की घाते 9। 80 से इसको भाग देंगे तो आएगा 0.1125 गुणे 10 की घाते 9, या इसी को हम लिखेंगे 1.125 गुणे 10 की घाते 8 न्यूटन। इतना बल कार्य करेगा। आशा करते हैं आप लोग ये सवाल समझ पाए होंगे। ठीक है, अब जो लोग 9 को 80 से भाग नहीं दे पा रहे हैं उनके लिए व्यवस्था ये है कि यहाँ पे इतना करिए, दशमलव लगा 0 बार ले चलिए, 0 बार चला गया, 9 आ गया, दशमलव लगाओगे 90 हो जाएगा, एक बार जाएगा 80 आएगा, 10 हो जाएगा, 0 बढ़ाओगे फिर एक बार ले जाओगे 80 होगा, 20 हो जाएगा और 20 के बाद 200 हो जाएगा, 80 दूना 160, 40 8 पंचे 40 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप भाग कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बच्चों हमारा सवाल कह रहा है, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। यानी F बराबर आपको कितना है? 80 न्यूटन। हमको ये जो दिया गया है ये 80 न्यूटन दिया गया है। अब इसके बाद कह रहा है कि इन्हीं आवेशों को परावैद्युत में कितनी दूरी पर रखा जाए, उतनी ही दूरी पर रखा जाए तो इसके बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। यानी हमें एफ के की वैल्यू दी गई है, एफ के बराबर 8 न्यूटन। तो पूछा है कि परावैद्युतांक का माध्यम। अभी आपने पढ़ा अगले सवाल में कि एफ के बराबर होता है एफ बटे के। तो यहाँ से के क्या हो जाएगा? एफ बटे एफ के। यानी एफ की वैल्यू तो हमारे पास है 80 और एफ के की वैल्यू है 8 बटे कितना आ गया? तो भैया के बराबर हो गया 10। के बराबर कितना आ गया? 10। आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। इस प्रकार से हमारा ये सवाल समाप्त हुआ। इसी प्रकार से आपको प्रतिदिन 5-5 प्रश्नों की श्रृंखला मिलती रहेगी। और यदि वीडियो आपको वास्तव में पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों में भी भेजिए। जो भी त्रुटियां रह गई हों आप उसको हमें बता सकते हैं। यदि आपको कोई भाग वीडियो का अच्छा लगा है, जो सवाल आपको अच्छा लगा हो, आप उसे भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट से हमें एक उत्साह मिलता है, एक ऊर्जा मिलती है कि हम आपके लिए और अच्छे तरीके से लेकर के आएँ। ठीक है, आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए जेमिनी क्लासेस के साथ।